साथियों नमस्कार। आज हम लोग बिहार स्पेशल मैथ में कुछ मैथ का महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफी उपयोगी साबित होगा। जैसे कि आने वाले समय में आपका बिहार एसआई मेंस का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम होना है, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, आने वाले समय में बीपीएससी टीआरई का एग्जाम होने वाला है। इन सारे एग्जाम के लिए काफी उपयोगी क्लास है ये। और डेली हम लोग अब 25 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस करते हैं मैथ का, शाम 7 से 8 बजे। अतः आप लोग लाइव जुड़िए हमारे साथ निखिल कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल से। ऐप पे जुड़ सकते हैं, निखिल कोचिंग सेंटर के प्ले स्टोर पे जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां भी जुड़िए। ऑफलाइन क्लास जो आना चाहते हैं वो ऑफलाइन क्लास आइए। आपका प्रोफेसर कॉलोनी मुसल्लमपुर हाट में, प्रोफेसर कॉलोनी में निखिल कोचिंग सेंटर में आइए। जिस भी माध्यम से आप जुड़ना चाहते हैं जुड़िए। ढेर सारी क्लास जो आपके एग्जाम के लिए जो उपयोगी है वो सारा क्लास यहाँ पे आपको उपलब्ध होगा, बहुत ही मिनिमम फीस में। बहुत सारा क्लास आपको निःशुल्क देखने को मिलेगा। तो आइए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। मैथ का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। मेरा कहना भी साफ है, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, रिजल्ट रुकेगा नहीं। अगर आपका मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर मैथ का क्वेश्चन अगर 100% आप बनाते हैं एक्यूरेसी के साथ, तो निश्चित तौर पे मेरिट तक पहुंचाने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो आइए हम लोग क्लास प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पे बेचना चाहिए। अब देखिए बाबू, यहाँ आपका कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य एसपी, सेलिंग प्राइस, इसी तीन का जिक्र किया गया है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी कि 100 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य हो जाएगा 125 रुपया। बाबू कह रहा है यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचना चाहिए। न लाभ होना चाहिए न हानि होना चाहिए, यानी कि जो 100 रुपया क्रय मूल्य है वही 100 रुपया विक्रय मूल्य होना चाहिए, 100 रुपया विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो कह रहा है कितना कम पे बेच रहा है, अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम पे बेच रहा है। 25 कम पे बेच रहा है, 25 कम पे बेच रहा है, कितना पे, 125 पे। परसेंटेज ला देंगे तो 100 से गुना कर देंगे, 25 पच्चीस 125 और 20 पच्चीस 100 हो जाएगा, यानी 20% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए बाबू, यहाँ पे एक पुरुष है, वन मैन कार्य को कितना दिनों में, 10 दिनों में, 10 दिनों में। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक बॉय, वन बॉय कितना दिनों में कर रहा है काम, 15 दिनों में, 15 कर दिए। यहाँ पे एक महिला यानी वन वुमेन कितना दिनों में काम कर रहा है बाबू, 30 दिनों में, 30 दिनों में। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। 10, 15 और 30 का एलसीएम बोलेंगे निकालने के लिए तो क्या होगा बाबू, एलसीएम निकालेंगे 10, 15, 30 का, तो एलसीएम इसका 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब चलिए एफिशिएंसी निकालिए, तो 10 तिहाई 30 हो गया, 3 हो गया मैन का, बॉय का क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, 2 हो जाएगा, और यहाँ वुमेन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 2 5 1 6, टोटल एफिशिएंसी 6 हो जाएगा। तीनों कोई मिल के काम करेगा तो बट्टा 6 कर देंगे, यानी 5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 दिन में तीनों कोई मिल के करेगा तो 5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक बैग में 2:3:5 के अनुपात में 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के शामिल हैं, जिनकी राशि 550 है। 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच अंतर क्या है। अब देखिए बाबू, यहाँ पे 50 पैसा है बाबू, 50 पैसा है, यहाँ है 25 पैसा है, 25 पैसा है, और यहाँ 20 पैसा है, 20 पैसा है, 20 पैसा है, 20 पैसा है बाबू।
कितना अनुपात में दिया हुआ है, 2:3:5 दिया हुआ है। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 50 पैसा। कहने का मतलब ये 2x है, 2x है, तो 2x इंटू 50 पैसा रुपया में लाएंगे यानी 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3x इंटू 1/4 हो जाएगा। 25 पैसा कहने का मतलब रुपया में 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अनुपात, यहाँ 5x इंटू 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। 20 पैसा को रुपया में लाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब चलिए देखिए, इसी तीनों का योग आपका दिया हुआ है 550 रुपया दिया हुआ है, 550 रुपया दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों और 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशियों के बीच अंतर क्या है। तो 50 पैसे के सिक्के और 20 पैसे के सिक्के का धनराशि कितना बन रहा है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x बचेगा, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ x बचेगा। तो यानी दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो x में किसी से गुना कीजिए, दोनों तरफ x ही है। x में किसी भी संख्या से यहाँ कोई जो संख्या आएगा, अगर x के जगह पे वो वैल्यू रखेंगे x माइनस x है, तो वैल्यू इसका क्या होगा, आउटकम क्या आ जाएगा, 0 रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सब करने का कोई जरूरत नहीं था, केवल यहाँ पे हम लोग रेशियो निकाल लेते, रेशियो निकाल के पहले डायरेक्ट डिफरेंस ही कर देते, तो x ही आ रहा था वैल्यू, तो x माइनस x होगा यानी कि 0 हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए 32 पेनों और 12 पेंसिलों, 32 पेन है बाबू, 32 पेन है और 12 पेंसिल है, 12 पेंसिल का कीमत कितना दिया हुआ है बाबू, 790 रुपया दिया हुआ है, 790 रुपया दिया हुआ है। तो पूछ रहा है 8 पेन और 3 पेंसिल, 8 पेन और 3 पेंसिल का कीमत पूछ रहा है, 3 पेंसिल का कीमत पूछ रहा है बाबू, 3 पेंसिल का कीमत पूछ रहा है। अब यहाँ गौर से देखिए, 8 यहाँ 32 है, 3 है, 12 है, यानी 4 गुना है, अतः हम लोग 4 से भाग लगा देंगे, ऊपर वाला समीकरण में 4 से भाग लगा देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगा। यानी इसमें हम लोग 4 से भाग लगा देंगे, 4 से भाग लगा देंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 3 9 यानी 39, 3 9 39 आपका हो गया 4 9 36, 4 9 36, 197.5, 197 197.5 आ जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो गुन्ना भागा करते वक्त थोड़ा ऑप्शन को भी एक बार देखते चेक करते जाएंगे, क्योंकि 1-2 डिजिट जब आएगा आपका कटने के बाद, उस समय अगर ऑप्शन एक ही ऑप्शन में अगर दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दे पिछला क्वेश्चन में 19 लास्ट डी में ही दिया था केवल, तो वहां से हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, ऑप्शन को छाट सकते हैं। चलिए आगे आइए। 32 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 18.5 किलोग्राम था। जब 4 छात्रों ने समूह छोड़ दिया तो औसत घटकर 15.5 किलोग्राम रह गया। उन 4 छात्रों का औसत वजन कितना था। अब देखिए बाबू, 32 छात्र का औसत वजन कितना है बाबू, 32 छात्रों का औसत वजन 18.5 किलो है, 18.5 किलो है। तो टोटल आपका आ गया भाग 18.5 इंटू 32 कर दिए, माइनस 4 छात्र चला गया, अब कितना हो जाएगा छात्र, 28 छात्र बचेगा बाबू, 28 छात्र। अब औसत भार कितना है दिया बाबू, 15.5 दिया हुआ, 15.5 हो गया, 15.5 टोटल ये वैल्यू आ जाएगा 28 छात्रों का। अब औसत निकालना है, तो 32 में से 28 चला गया, 4 छात्र का भार आ गया, बट्टा 4 कर देंगे तो हम लोग का औसत भार हम लोग का औसत भार निकल जाएगा। 4 छात्र जो छोड़ के चले गए हैं उसका औसत भार निकल जाएगा। ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड है, जो बेसिक मेथड है, उससे ये क्वेश्चन को इस तरह बना सकते हैं। जो कभी नहीं जानते हैं, ये बेसिक मेथड से आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। अब इसको देखिए, एग्जाम में कम समय में इसको कैसे बना सकते हैं, कम समय में कैसे बना सकते हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ 4 छात्र छोड़ के गया है, 4 छात्र छोड़ के गया है, तो 18.5 किलोग्राम वाला 4 छात्र छोड़ के गया है,
18.5 किलोग्राम वाला 4 छात्र छोड़ के गया है, तो 4 इंटू 18.5 कितना हो जाएगा, 18 चौका 72 और 2 74 किलोग्राम हो जाएगा, 74 किलोग्राम ये हो गया। और जब 4 छात्र चला गया है, 4 छात्र चला गया है, तो सब में देखिए कितना औसत का कमी हुआ है, पहले 18.5 था, अब 15.5 हो गया, यानी 3-3 केजी का कमी हुआ है, 3 केजी का कमी हुआ है। कितना छात्र में, 28 तिया 84, 28 छात्रों में, तो यहाँ 28 तिया 84 हो जाएगा, 28 तिया 84 हो जाएगा। यहाँ 4 4 8 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 158 कितना 4 छात्रों का भार है, तो 158 बट्टा 4 करेंगे। अब काटिए, 4 तिया बार, अब देखिए ना 158 है, अगर 160 रहता तो 40 बार में कटता, यानी 39.5 हो जाएगा, 39.5 हो जाएगा। इसका सही उत्तर 39.5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर एक भुजा है और विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए बाबू, समचतुर्भुज हम लोग बना देते हैं। समचतुर्भुज में एक विकर्ण हम लोग 30 सेंटीमीटर मान लिए और एक भुजा आपका 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए समचतुर्भुज का जो विकर्ण है समकोण पर कटता है, समकोण पे यानी 90 डिग्री पे कटता है। ये 30 डिग्री है तो यानी ये 15 डिग्री हो जाएगा, ये भी 15 डिग्री हो जाएगा, ये 15-15 हो जाएगा। अब ये देखिए 25 कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, तो ये भी 20 हो जाएगा, 20 20 40 हो जाएगा। यानी पहला विकर्ण की लंबाई 30 डिग्री 30 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण की लंबाई 40 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है, d1 इंटू d2, d1 पहला विकर्ण, d2 दूसरा विकर्ण, 1/2 इंटू 30 गुने 40 कर देंगे, 30 गुने 40 करें, 2 से काटेंगे कितना बार में, 15 बार में, अब 15 चौका 60 यानी 600 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्ष बाद ब्याज मूलधन के बराबर होगा, ब्याज मूलधन के बराबर होगा। अब चलिए पहले इसको बेसिक मेथड से समझिए, उसके बाद हम लोग इसको स्मार्ट तरीका से देखेंगे कैसे कम समय में बना सकते हैं। अब चलिए देखिए, मूलधन के 25% के बराबर है, यानी साधारण ब्याज 25 है, मूलधन कब 100 अगर रहेगा साधारण ब्याज 25 हो जाएगा। चलिए 100 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, रेट आप यहां से निकाल लीजिए, इंटू 5 कर दीजिए, बट्टा 100 कर दीजिए, बट्टा 100 कर दीजिए। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से कितना हो गया, 5 बार में कट जाएगा 25। रेट बराबर क्या हो गया बाबू, रेट बराबर आपका 5% हो गया, रेट बराबर 5% हो जाएगा। चलिए तो पूछ रहा है कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, ब्याज यानी कि 100 रुपया हो जाएगा, ब्याज 100 रुपया हो जाएगा, मूलधन के बराबर यानी 100 रुपया के बराबर हो जाएगा। इंटू रेट तो आपका निकल गया 5, अब टाइम पूछ रहा है, इंटू टी कर दिए, बट्टा में 100 कर दिए, बट्टा में 100 कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 5 से 20 बार में कट गया, यानी 20 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग स्मार्ट तरीका से समझिए कैसे बना सकते हैं। अब देखिए 5 वर्ष में साधारण ब्याज 25% हो जा रहा है, 5 वर्ष में साधारण ब्याज 25% हो जा रहा है, यानी एक वर्ष में कितना हो जाएगा बाबू, एक वर्ष में 5% हो जाएगा, एक वर्ष में 5% हो जाएगा। हमको लाना है 100 लाना है, तो 100 लाने के लिए एक वर्ष में 5%, 100 लाने के लिए कितना 20 वर्ष, यानी 20 वर्ष लगेगा समय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आइए, 10,000 मूल्य की वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 500 का प्रत्यक्ष छूट प्रदान करता है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीदारी करने पर वह 7% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। अब देखिए बाबू, यहाँ 10,000 मूल्य है, 10,000 किसी वस्तु का मूल्य है और 500 रुपया का छूट दे रहा है, 500 रुपया का छूट दे रहा है 10,000 खरीदने पर, और और क्या कर रहा है, यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है तो 10,000 का सामान खरीदता है तो उसे कितना भुगतान करना, 7% की छूट देता है
जब क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करता है, यानी 93% पे बेचेगा, 93/100। अब देखिए बाबू, 10,000 में से 500 घटाएं कितना हो जाएगा, 9500 हो जाएगा, 9500 हो जाएगा, इंटू इंटू 93/100 हो जाएगा, 93/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब यहाँ देखिए, 95 में 93 से गुना कीजिए, 95 में 93 से गुना कीजिए, 93 से गुना कीजिए, तो 5×3 = 15 के 5 हाथ में 1, 9×3 = 27, 1 28 हो जाएगा बाबू। 9×5 = 45 के 5 हाथ में 4, 9×9 = 81, 4 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। यहाँ 5 हो गया, 8×5 = 13 के 3 हाथ में 1 हो गया, और यहाँ 5×2 = 7, 1 8, ये भी 8 हो गया, 8835। यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 8 का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 12 पुरुष और 16 लड़के एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। अब चलिए देखिए बाबू, 12 पुरुष, 12 मैन प्लस 16 बॉय, 16 लड़के हैं, तो 16 बॉय कितना दिनों में काम करते हैं बाबू, 5 दिनों में काम करते हैं, गुने 5 कर दिए, गुने 5 कर दिए। जबकि 13 पुरुष, 13 मैन प्लस प्लस 24 बॉय, 24 बॉय कितना दिनों में काम करता है बाबू, 24 बॉय कितना दिनों में काम करता है, 4 दिनों में कर सकता है, 4 दिनों में कर सकता है, गुने 4 कर दिए। 12×5 = 60, 60 मैन प्लस 16×5 = 80 बॉय, 80 बॉय कर दिए। यहाँ पे बराबर 13×4 = 52, 52 मैन प्लस 24×4 = 96 हो जाएगा, 24×4 = 96 बॉय। अब यहाँ देखिए 52 मैन इधर घटा देंगे तो 8 मैन हो जाएगा, 80 बॉय उधर घटा देंगे तो 16 बॉय हो जाएगा, 16 बॉय हो जाएगा। अब यहाँ देखिए रेशियो आ गया, मैन बट्टा बॉय बराबर क्या हो जाएगा, 16/8, 16/8, यानी कह सकते हैं 2/1 हो गया, 2/1 हो गया। अब टोटल वर्क ये वाला लेफ्ट हैंड वाला या राइट हैंड वाला कोई भी ले लीजिए, तो लेफ्ट हैंड वाला रखते हैं तो 12 दूना 24, और 24 और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 24 और 16 40 हो जाएगा, 40 इंटू 5 हो जाएगा, 40 इंटू 5 बट्टा, अब कौन करेगा, 29 पुरुष और 22 लड़के, तो 29 पुरुष, तो मैन का रेशियो 2, तो 29 दूना 58, 58 और 22, 58 और 22 कितना हो जाएगा, 22 बॉय है तो बॉय का तो रेशियो एक ही है, तो 22 एकम 22 से हो जाएगा, तो 58 और 22, 58 2 60, 20 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 40 दूना 80 और 5/2 करेंगे यानी 2.5 डेज लगेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। x बराबर 3 और y बराबर -4 होने पर 64x³ प्लस 38x² y प्लस 20xy² प्लस y³ का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कितनों। अब चलिए देखिए 64x³ है तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप x² कॉमन कर सकते हैं, x² कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 64x प्लस प्लस 38y हो जाएगा, प्लस 38y हो जाएगा, ठीक है बाबू, 38y हो जाएगा, x² कॉमन कर लिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ y² हम लोग कॉमन कर लिए, y² कॉमन कर लिए, तो यहाँ क्या बचेगा बाबू, 20x बचेगा, 20x बचेगा। अब यहाँ देखिए 20x बचेगा, 20x प्लस प्लस y बचेगा, प्लस y बचेगा। चलिए देखिए, अब यहाँ देखिए x के जगह पे 3 रखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 64 दिया कितना होगा, 192 हो जाएगा, 64 दिया 192 हो जाएगा, प्लस 48 में 4 से गुना करेंगे, 48 में 4 से गुना करेंगे, -4 है, 48 में -4 से गुना करेंगे तो 48 दूना 76 और 76 दूना 152 हो जाएगा, यानी माइनस में 152 हो जाएगा, 152 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 20 या 60 हो जाएगा, 60 और यहाँ पे -4 हो जाएगा, y है तो -4 हो जाएगा। अब देखिए 9 इंटू कितना हो जाएगा, 19 में से 15 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 और 0 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 16 इंटू क्या हो जाएगा बाबू, 56 हो जाएगा, 56 56 हो जाएगा। अब 9 से 40 में 360 ये हो गया, 360 ये हो गया, प्लस प्लस क्या हो गया, 16 छक्के 56 के 6 हाथ में 5, 16 5 80, 5 85 हो गया, 5 85 हो गया, सॉरी। चलिए
16 छके 96 के 6 हाथ में 9 और 16 पचे 80, 80 और 9 89, 896 हो गया। 896 यहाँ पे ऐड कर दीजिए, 896 ऐड कर दीजिए। 6 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11 1 12 हो जाएगा। 1256 आ रहा है, 1256 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था बिहार के एग्जाम में, एसएससी बिहार ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ था। रवि किशन से 3 वर्ष छोटा है, यदि रवि और किशन की आयु का अनुपात 7:8 दिया हुआ है, 3 वर्ष छोटा यानी अंतर 1 बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, अनुपात 1 बराबर 3 दिया हुआ है, तो किशन की आयु पूछ रहा है। किशन का आयु क्या हो जाएगा, 8 3 24 साल हो जाएगा, 24 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 24 वर्ष। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव 4 घंटे 30 मिनट में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस आती है धारा की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, क्या है। अब चलिए देखिए, यहाँ वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की चाल पूछ रहा है, क्या होगा, धारा की चाल क्या हो जाएगा। दूरी क्या है, दूरी 30 दिया हुआ है, धारा की दिशा में जाएगा तो चाल जुटेगा, यानी वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस स्ट्रीम हो जाएगा। यहाँ धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। कितना समय लग रहा है, 4.5 घंटा, कहने का मतलब 9/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट आपका 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 15 आपका दिया हुआ है। अब देखिए ऑप्शन से इसको रखिए, डायरेक्ट रखिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। 15 5 20, 5 अगर रखेंगे तो 20 हो जाएगा, अब 20 हो जाएगा तो यानी 3/2 ये आ जाएगा, और यहाँ पे 15 में से 5 जाएगा, 15 में से 5 जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी ये 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ 1.5 है, यहाँ 3 है, यानी 4.5 हो जा रहा है। LHS इक्वल टू RHS हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आइए। दिवाली ऑफर के अंतर्गत एक जौहरी 15% की छूट देता है, छूट देने के बाद भी उसे 6.25% का लाभ होता है। उस जौहरी ने एक नेकलेस खरीदा जिसकी सूची मूल्य 5000 अंकित किया गया था। जौहरी के लिए चेन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कल भी इस तरह का क्वेश्चन देखे थे, फॉर्मूला कल भी देखे थे। एमपी बट्टा सीपी बराबर बराबर 100 प्लस पी बट्टा 100 माइनस डी, ये कल फॉर्मूला चर्चा किए थे। एमपी मतलब मार्केट प्राइस अंकित मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, पी मतलब प्रॉफिट लाभ, डी मतलब डिस्काउंट छूट होता है। अब यहाँ देखिए 15% की छूट देता है, 15% की छूट देता है, 5000 अंकित किया गया था, अंकित मूल्य यहाँ 5000 दिया हुआ है, अंकित मूल्य 5000 दिया हुआ है। क्रय मूल्य आपको निकालने के लिए बोल रहा है, सीपी लिख दिए। यहाँ लाभ कितना हो रहा है बाबू, 6.25, यानी आप कह सकते हैं 106 रुपया, 106 रुपया 25 पैसा का लाभ हो रहा है। चलिए डिस्काउंट कितना है, 15%, तो 85 हो जाएगा, यहाँ पे 85 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। अब चलिए देखिए, यहाँ 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, यहाँ 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 चौका 100, यहाँ बचा 6 और 2 यानी 25 दूना 50, यहाँ पे 12 25 पचे 125, 125 425 बार में कट गया। अब फिर 5 से काटिए, 5 से काटिए 17 पचे 85, और 5 से काटिए 5 अट्ठे 40 और 2 5 25 यानी 85 बार में। अब फिर 17 से अगर काटते हैं तो 17 पचे आपका हो गया 85, 5 बार में ये कट गया। अब 5 से काटेंगे तो 1000 बार में, 1000 बार में, 1000 बार में सीपी क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 4 यानी कि 4000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4000 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4000 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4000। चलिए आगे आइए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। अब चलिए देखिए बाबू, निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। सबसे छोटी संख्या मान लीजिए 10 मान लेते हैं। 10 को अगर हम लोग 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आपका कितना, 3 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, तो 10 हम लोग वो संख्या मान लिए। अब 10 में क्या जोड़ेंगे, 10 में क्या जोड़ेंगे कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी n में क्या जोड़ेंगे तो n प्लस 4 हो जाएगा, 10 4 14, 10 4 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आगे आइए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक बस दिल्ली से मुंबई की 60% की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और शेष यात्रा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। इस पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। कुल दूरी बट्टा कुल समय होता है। अब कुल दूरी कितना हो जाएगा? मान लीजिए 100 हो जाएगा, 60% दिया हुआ है तो हम लोग टोटल दूरी 100 ले लिए। 60% जाता है 60 की स्पीड से, तो यानी 60 बट्टा 60 हो जाएगा। और शेष दूरी 40 हो जाएगा, 40 बट्टा 40। पहला दूरी 60 तो दूसरा दूरी 40 बच जाएगा, टोटल दूरी हम लोग 100 मान लिए। अगला 40 किलोमीटर 70 की स्पीड से जाता है। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ 6 से 6 भी कट जाएगा, पूरा 60 से 60 कट जाता। चलिए देखिए अब यहाँ क्या होगा? 100 बट्टा क्या हो जाएगा? 7 एकम 7 4 11 हो जाएगा। 11 ऊपर में 7 चल जाएगा, ऊपर में 7 चल जाएगा, यानी 700 बट्टा 11 हो जाएगा। 700 बट्टा 11 लगभग में आंसर दिया होगा। 11 छक्के 66 के 6 हाथ में 4 और 4 और 0 यानी 11 चौका 44, 64 के लगभग में आंसर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 पाई का मान यहाँ 22/7 रखना है। आर स्क्वायर, आर मतलब व्यास 14 दिया होगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 इंटू 7 हो जाएगा। यहाँ 7 से 7 कट गया, 22 तिया 66, 22 तिया 66 में 7 से गुना कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे। 7 छक्के 42 के 2 हाथ में 4 और 7 छक्के 42, 42 4 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 462 हो जाएगा, 462 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही हो? बहुत आसान सवाल है। वृद्धि कर रहा है तो 20/120 हो जाएगा, 20/120 हो जाएगा, मुन्ने 100 हो जाएगा, मुन्ने 100 हो जाएगा, 20 छक्के 120 हो जाएगा, 20 छक्के 120 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 50 दूना 100 और 16 दशमलव कुछ आएगा, 16 दशमलव कुछ यानी 16.7% इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले पर 4 वर्ष में 3 गुनी होती है, 4 वर्ष में 4 गुना गुनी वाला सवाल है। 4 वर्ष में 3 गुनी होती है, 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो समान ब्याज दर पर वह राशि कितने समय में 81 गुनी हो जाएगी? 81 गुनी हो जाएगी। गुना गुनी वाला सवाल है। अब 81 गुनी तो 3 के कितना पावर रखेंगे कि 81 आएगा? तो आप कहिएगा कि 3 के पावर 4 81 होता है, तो जो पावर आएगा वही पावर को हम लोग क्या करेंगे? इसमें समय से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, 4 में 4 से गुना करेंगे, कितना वर्ष हो जाएगा? 16 वर्ष हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि सिंप्लीफिकेशन है, चलिए देखिए अब 3/7 के पावर 8 है, मल्टीप्लाई 3/7 के पावर -14। देखिए बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है, क्या होगा? पावर ऐड होगा, पावर ऐड होगा तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3/7 के पावर। अब यहाँ 8 प्लस -14 करेंगे, 8 में -14 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहिएगा कि -6 हो जाएगा, बराबर यहाँ 3/7 के पावर यहाँ 3p -3 है। अब देखिए बेस समान है तो पावर भी इक्वल कर देंगे, -6 बराबर 3p -3 हो जाएगा, 3p -3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए -3 इधर आके +3 हो जाएगा, यानी ये बचेगा -3 बचेगा, -3 बराबर 3p। तो p का मान क्या आ जाएगा? p का मान आप कहिएगा, p के मान -1 आ जाएगा, p का मान -1 आ जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल संख्या पूछ रहा है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? जो एक से कटे या खुद से कटे वही अभाज्य संख्या होता है। तो पहला अभाज्य संख्या 2 होगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 11 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, उसके बाद 13 के बाद 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा, 29 आएगा, 31 आएगा, 31 आएगा,
31 आएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 31 के बाद 37 आ जाएगा, 37 उसके बाद 41 आ जाएगा, उसके बाद 43 आ जाएगा, उसके बाद 47 आ जाएगा, 47 आ जाएगा, यही हो जाएगा 50 तक। अब काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 होता है, याद भी हो जाएगा, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा 50 तक अभाज्य संख्या कितना होता है, 15 होता है। चलिए आगे आइए। अब यहाँ देखिए, यह 0.877 के ऊपर रेकरिंग है, 7 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए 87 लिख देंगे और 87 हो जाएगा, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है वो माइनस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है। अब जिसके ऊपर रेकरिंग है वो 9, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है यानी वो 0 हो जाएगा। 90, 87 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा, 79 8 87 होता है, बट्टा 90 हो जाएगा, 79 बट्टा 90 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बिहार में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पाइप ए और पाइप बी एक टंकी को क्रमशः 7 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी भरी हुई टंकी को 14 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए को 4.5 घंटे के बाद बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भरा जाएगा? अब चलिए देखिए बाबू, ए भरने वाला पाइप है, इनलेट पाइप है, प्लस वाला है, कितना देर में भर रहा है बाबू, 7 घंटा में। बी भी भरने वाला पाइप है, इनलेट पाइप है, कितना देर में भर रहा है बाबू, 10 घंटा में। और सी क्या है, खाली करने वाला आउटलेट पाइप है, कितना देर में खाली कर रहा है बाबू, 14 घंटा में। हम लोग टोटल क्षमता निकाल देंगे टंकी का, कितना, 7 10 14 का कितना हो जाएगा टोटल। एलसीएम जब लेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, एलसीएम लेंगे तो 14 25 70 हो जाएगा, 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। चलिए बाबू 70 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए 7 दहाई के 70 हो गया, एफिशिएंसी निकाल। बी का क्षमता कितना हो गया, 7 बार में। सी का क्षमता क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये दोनों प्लस वाला ध्यान रखिएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 1 घंटा में कितना काम करेगा, 10 7 17 में से 5 जाएगा, 12 काम होगा। 1 घंटा में 12 काम होगा। 4.5 घंटा बाद ए को बंद किया गया है, 4.5 घंटा बाद, 4.5 घंटा तक तो तीनों काम किया है। तो 1 घंटा में 12.5 काम हो रहा है। 1 घंटा में 17 में से 5 12 काम हो रहा है, 12 काम हो रहा है। तो 4.5 घंटा में कितना होगा, तो 4.5 से गुना करेंगे, 12 चौका 48, 48 और 6 54 हो जाएगा। यानी 4.5 घंटा में 54 काम समाप्त हो जाएगा, 54 काम समाप्त हो, टोटल काम 70 है। तो 70 में से 54 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यहाँ 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब तो ए चला गया, अब कौन करेगा, बी और सी करेगा। जब बी और सी करेगा तो 7 और 5, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, कितना काम होगा 1 घंटा में, 2 काम होगा, 7 में से 5 जाएगा 2 होगा, यानी 16/2 हो जाएगा। यानी 8 घंटा में शेष काम आपका टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा, 8 घंटे में भर जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? सअभाज्य संख्या कहने का मतलब संख्या का जो युग्म है उसका एचसीएफ 1 आना चाहिए, एचसीएफ 1 आना चाहिए। अब देखिए 8 और 24 का एचसीएफ 1 है क्या? नहीं है। चलिए 156 और 234 का एचसीएफ 1 है क्या? देखिए 8 24 क्या है, 8 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 3 4 से भी कट जाता है। 156 234 2 से तो कट ही जा रहा है, यानी कि नहीं होगा। 196 343 7 से कट रहा था। 61 और 19 है ना, ये सअभाज्य संख्या, इसका एचसीएफ 1 आएगा, इसका एचसीएफ 1 आएगा। चलिए 10 आदमियों का एक समूह किसी दीवार को 12 दिनों में बनाता है। 6 आदमी जिनमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों से आधा सक्षम है, तो इस दीवार के 3/5 हिस्से को कितने दिनों में बनाएंगे? अब देखिए 10 आदमी, टोटल काम कितना हो जाएगा, 10 आदमी है, 10 मैंने कितना दिन में, 12 दिनों में टोटल वर्क ये हो गया। अब इसका 3/5 हिस्सा, इसका 3/5 हिस्सा बनवाना है, किससे करवाना है, 6 आदमी, जिसका एफिशिएंसी क्या है, 1/2 है, यानी 1/2 है, 6 गुने 1/2। अब कितना दिन में करेगा, तो डी दिन में करेगा, 2 तिहाई 6, अब 3 से 3 काट दीजिए, यहाँ 5 दूनी 10 काट दीजिए, 12 दूना 24 हो गया। कितना दिनों में करेगा, 24 दिनों में काम समाप्त करेगा, 24 दिनों में। यानी ऑप्शन नंबर सी, 24 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 25 देखिए। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1.1/3 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए सीपी
और एसपी। ठीक है बाबू, सीपी और एसपी 1/1/3 यानी कहने का मतलब 4/3 है। और कह रहा है विक्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य का 1/1/3 है यानी क्रय मूल्य 3 है तो विक्रय मूल्य 4 है। विक्रय मूल्य 4 है, कितना का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है कितना पे? 3 पे। 100 पे कितना बाबू? तो 33/1/3, 33/1/3 ऑप्शन नंबर सी 25 का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह करके हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को देख लिए, 25 क्वेश्चन को देख लिए। कहते हैं मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बात बिल्कुल सही है साथियों, जो संघर्ष करेगा, जो मेहनत करेगा, वही एक दिन निखरेगा। कहते हैं जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं है, इतिहास गवाह है कि कभी वो चर्चित नहीं है। अतः आप लोग संघर्ष कीजिए, मेहनत पे विश्वास कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए। हो सके तो बीच राह में ढेर सारे मुसीबतें, ढेर सारे बाधाएं आपको आएंगे, लेकिन उन सारे चुनौतियों को, उन सारे मुसीबतों को अगर आप पार करते हुए आगे बढ़िएगा तो निश्चित तौर पे आप सफल होइएगा, निश्चित तौर पे सफलता आपके चरणों को चुनेगी। तो मेरे साथ जुड़िए, इसी तरह डेली शाम 7 बजे से जुड़िए। इसके बाद 8 बजे से रीजनिंग का क्लास आपको देखने को मिलेगा। ढेर सारी क्लास आपको, बहुत सारे बेनिफिट वाले क्लास जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, वो सारे क्लास मिलेंगे। और हम लोग का साफ लक्ष्य है कि आपका नौकरी तक पहुंचाने में, जॉब लगाने में हम लोग को जितना मेहनत करना पड़े, जितना प्रयास करना पड़े, वो सारा प्रयास करेंगे। बस आप लोग अपना साथ दीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कल तक कर देगा, कल मार देगा, कल